साउथ कोरिया खत्म होने वाला है। अगले 100 सालों में साउथ कोरिया की आबादी 77% तक कम हो जाएगी। सही सुना, 77% तक आबादी कम हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में साउथ कोरिया की इसी डार्क साइड के बारे में हम बात करेंगे। South Korea's population crisis. Within a decade, it might become the world's most aged country. South Korea already had the lowest number of births per woman in the world. South Korea records yet another new fertility rate low. दोस्तों, 2070 तक साउथ कोरिया में बुजुर्ग लोगों की आबादी 46% तक पहुंच सकती है और इसका दो सबसे बड़ा वजह है स्टे सिंगल एंड सेकेंड लो फर्टिलिटी रेट। साउथ कोरिया के लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। इस वजह से ज्यादातर अब युवा जीवन भर सिंगल रहना चाहते हैं। No, I don't want to bother. Not having baby. फैमिली प्लानिंग, शादी और जिम्मेदारियों से बहुत दूर भाग रहे हैं। वर्ष 2012 में 3,27,000 कपल्स ने शादी की थी, जो 2022 में घटकर सिर्फ 1,92,000 हो गया। वर्ष 1970 तक साउथ कोरिया में सालाना 10 लाख बच्चे पैदा होते थे, जो 2020 में घटकर सिर्फ 2 लाख पर आ गया। पिछले 10 वर्षों में 40% तक मैरिज कम हो गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए साउथ कोरिया ने बहुत बड़ा प्लानिंग की है, जिसके लिए $1 बिलियन खर्च करेंगे। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने सिर्फ 12 सालों में $200 बिलियन स्पेंड किए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए, और ये 2 नए स्कीम बनाए हैं। फर्स्ट पेरेंट्स पे माता पिता को बच्चा करने पर 1 लाख रुपए प्लस मंथली अलावेंस $540 1 साल तक गवर्नमेंट देगी। दूसरे ईयर ये मनी हाफ हो जाएगा। प्लस इनफर्टिलिटी बायसपन का इलाज हॉस्पिटल्स बिल्कुल फ्री में करेंगे। साउथ कोरिया के कुछ सिटी तो 70 लाख रुपए तक दे रहे हैं उन कपल्स को जिनके 3 बच्चे होंगे। सेकेंड, ब्लाइंड डेट। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ब्लाइंड डेटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। इस इवेंट में 2 अननोन लोग एक दूसरे को डेट करते हैं, अपना परिचय बनाते हैं और एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। इस इवेंट का मोटिव है कि युवाओं के मन में मैरिज की इच्छा पैदा हो सके, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचे। दोस्तों, किसी भी कंट्री के नेशन बिल्डिंग में यूथ एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं। कोई भी देश आज अगर बड़ा बना है, चाहे वो सिंगापुर, दुबई या अमेरिका हो, इसके पीछे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है और साउथ कोरिया ये बात बेखूबी जानता है। लो फर्टिलिटी रेट और एजिंग पॉपुलेशन से सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि जापान और चाइना भी इससे बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों, 1979 में लागू की गई वन चाइल्ड पॉलिसी ने चीन की सामाजिक संरचना को बुरी तरीके से छीन भिन्न करके रख दिया। इसलिए जब चीन को इस नीति से कोई बड़ी गलती का एहसास हुआ तो 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई। मई 2021 में 3 बच्चों की पॉलिसी की घोषणा कर डाली गई। लेकिन जब तक चीन को इस नीति की गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। The Chinese population shrinking for the first time since the Great Famine in 1961. 2020 में चीन में लगभग 70.8% पॉपुलेशन 60 वर्षों से अधिक एज की थी, जो 2050 में बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच सकती है। और जापान का सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इंडिया का फिगर इनसे बहुत ज़्यादा अलग है। हमारी पॉपुलेशन में 65% लोग 35 एज से कम है और ये लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है। अगर हमने अपने टैलेंटेड यूथ को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी तो बहुत जल्द सुपर पावर कंट्री बन सकते हैं। भारतीय इकोनॉमी अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। This is India. After 75 years, we have arrived at this situation. भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को छूने की क्षमता रखता है। The Indian economy may be on a faster growth path than previously estimated. क्या चाइना, जापान और साउथ कोरिया अपने इस ओल्ड एजिंग पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या फ्यूचर में पूरी तरीके से मिट जाएगा? कमेंट करके हमें बताइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।